गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में लोगों को बेटा क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये है एक्सप्लेन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यूपी बोर्ड के अगर पेपरों के एनालिसिस में देखें बेटा तो ऐसा शायद ही कोई ईयर हो जब आपसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर क्वेश्चन ना पूछा जाए। अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि लेटेस्ट में बेटा 2025 में पूछा गया था और सेट नंबर था आपका 347 केवी बेटा। सेट नंबर क्या था बेटा? 347। एवरी ईयर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल आपसे पेपर में जरूर पूछा जाता है। आज हम लोग बात करते हैं बेटा कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमसे बोर्ड में दोबारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस प्रकार से लिखना होगा। एक्सप्लेन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बेटा याद रखिएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लिनस पॉलिंग। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसको किसने गिवन किया था बेटा? इसको गिवन किया लिनस पॉलिंग ने प्रपोज किया था। किसने प्रपोज किया था? लिनस पॉलिंग ने। क्या हुआ है? लिनस पॉलिंग एक्सप्लेन द बॉन्डिंग शेप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू बीबीटी। इसको शॉर्ट में बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग शॉर्ट में बीबीटी कहते हैं। तो बीबीटी के अकॉर्डिंग लिनस पॉलिंग ने बताया था कि आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है, उसका शेप क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, इन सब चीजों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से बेटा? विद द हेल्प ऑफ बीबीटी। इट स्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और बीबीटी की ही हेल्प से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। बॉन्डिंग किस प्रकार से होगी इसको डिफाइन कर सकते हैं, शेप की डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन, इन सबको हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बाय द हेल्प ऑफ बीबीटी। ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है बेटा? द सेंट्रल मेटल आयन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड। जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हमेशा लिगेंड के साथ कैसा बॉन्ड फॉर्म आउट करेगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फाइंड आउट करेगा। किसको फाइंड आउट करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फाइंड करेगा। ये भी याद रखना, अकॉर्डिंग टू बीबीटी central metal atom forms always coordinate bond with the ligand. BBT explain the bonding through overlap of orbital। और जो BBT है वो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है किसके हेल्प से बेटा? ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। वो जो एक्सप्लेन करता है बेटा बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को किसकी हेल्प से एक्सप्लेन करता है? ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से वो बीबीटी की बॉन्डिंग को डिफाइन करता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को डिफाइन करता है। यहाँ पर जो आपको और याद रखना है बेटा वो याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। किसको बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास 2 है बेटा, कितने हैं? 2। तो ज्योमेट्री होगी लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 आ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की 2 ज्योमेट्री होंगी, या तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और या फिर ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और अगर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। क्या होगा बेटा? dsp2। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। स्ट्रेट ज्योमेट्री दोनों की सेम होगी, दोनों ऑक्टाहेड्रल होंगे, लेकिन एक बार हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और एक बार हो सकता है d2sp3। जब आपका डी बाद में आए तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, और जब आपका डी पहले आ जाए तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक बेटा, तो याद रखना, ये इतना याद रखना बस। इससे ज्यादा आपको बीबीटी नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है बेटा। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2। इसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन 2 तरह से, या तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 जिसे हम लोग आउटर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बोलते हैं, और या फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा d2sp3 जिसको हम लोग इनर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बोलते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।